हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 52 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल इन एमएस एक्सेल, कि आपने एमएस एक्सेल के अंदर डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 52 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, डेसिमल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आपकी एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी रिजल्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर को किसी के साथ डिवाइड करते हैं या किसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आती है। फॉर एग्जांपल 3.57, 3.87, 3.97, तो ये बेसिकली डेसिमल कहलाता है, पॉइंट के आगे वाली रकम। हम उस पॉइंट के आगे वाली रकम को पॉइंट्स में इंक्रीज कैसे करेंगे और डिक्रीज कैसे करेंगे, तो ये हम आज क्लास में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं 10 को 3 के साथ डिवाइड करता हूं। सबसे पहले इज इक्वल टू 10 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ। तो जैसे ही मैंने 10 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आप देखिए कि इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में आया। फॉर एग्जांपल 3.333, मतलब 4 बार 1 2 3 4 नंबर्स आए पॉइंट के बाद। मैं चाहता हूं कि मैं इसके डेसिमल कम करके मुझे जस्ट आंसर चाहिए 3.3 तक, इससे ज्यादा आगे वाली जो वैल्यू है वो मुझे नजर ना आए। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं इस पर क्लिक करूंगा, होम के टैब में आऊंगा। होम के टैब में आने के साथ यहां पर एक जगह पे आप देखेंगे इंक्रीज डेसिमल और इसके साथ ही डिक्रीज। अब मुझे इसके जितने नंबर्स चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मुझे 3.3333 तक चाहिए तो मैं एक बार क्लिक करूंगा, देन क्लिक किया, फिर कम हुआ, फिर एक बार क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि जो आपका डेसिमल है वो 3.3, आपकी जो वैल्यू 3.3 तक आ गई। अगर आप इसका डेसिमल बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके 3.3 भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से यहां पर आपको दोबारा से डेसिमल की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाता हूं। मैं इक्वल टू करूंगा, 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहां पर वैल्यूज थी 3.3 के साथ। अभी तक तो मैंने आपको होम के टैब से लेकर यहां से इंक्रीज और डिक्रीज यहां से मैंने आपको करना सिखाया था। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी वैल्यू है 3.3, मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल में आऊंगा। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में आऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे नंबर्स। अब वो मैं बता रहा हूं कि कितने नंबर्स, मतलब डेसिमल कितने नंबर, डेसिमल के बाद कितने नंबर हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 2 लिखता हूं, ठीक है, ये मैंने 2 कर दिया और मैं इसके ओके करूंगा तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद ये 2 नंबर्स तक वैल्यू को शो करेगा। अगर मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में नंबर्स पे क्लिक करूंगा और डेसिमल के बाद मैं 3 नंबर्स करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे 3.333 3 बार मेरी वैल्यू आ रही है। देखें, वैल्यू सेम है। 10 को 3 के साथ डिवाइड किया तो ये आया, 10 को 3 को साथ डिवाइड किया तो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से 10 को दोबारा से 3 के साथ डिवाइड करता हूं और डेसिमल को 0 करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर आऊंगा, इसको पहले यहां पे ड्रैग कर लेता हूं। यहां पर आया, राइट क्लिक की, प्रॉपर्टी में गया, मैं चाहता हूं कि डेसिमल में मेरा आंसर ना आए, 0, ओके करूंगा तो आप देखेंगे 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्यों 3.5 आना चाहिए था? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि 3.5 आंसर था इसका। अगर 3.6 होता तो ये इसको 4 कर देता। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको 11 करता हूं, ठीक है, तो ये देखिए आपने इसको 4 कर दिया ऑटोमेटिक। उसका रीजन ये कि 3.5 है ना, तो ये 3 तक आऊं। जैसे अगर आंसर आपकी वैल्यू में, इसको मैं थोड़ा सा डेसिमल में लेकर आता हूं, ये देखें, ये आंसर इसका बेसिकली था 3.7, ठीक है। अगर हमने इसका डेसिमल जब हम खत्म करेंगे, ये देखें, मैं जैसे ही इसका डेसिमल खत्म करता हूं तो ये 4 हो गया। उसका रीजन है कि हमने आगे वाली वैल्यूज को हाइड कर दिया। हम चाहते हैं कि हमें राउंड फिगर एक वैल्यू मिले, एस्टिमेटेड वैल्यू मिले, तो उसने हमें 4 दे दिया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.7 है। लेकिन जब हमने डेसिमल से अपने आप को खत्म करना है, यानी कि डेसिमल वैल्यूज को खत्म करना है, तो ये 5, अगर इसकी वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 10 करता हूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3.3। तो अब आप इसको देखिएगा, ये आपको 4 नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि ये वैल्यू 5.5 से कम है, यानी कि अगर ये वैल्यू 3.6 होती तो ये इसको 4 कर देता, और अगर इसकी वैल्यू 3.4 होगी या 3.3 होगी तो ये इसको 3 कर देगा। मैं इसका डेसिमल खत्म करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैंने इसका डेसिमल खत्म किया तो इसने वैल्यू को 3 कर दिया। इसी तरीके से आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आने के साथ मुकम्मल तौर पर इसको किया डिवाइड बाय 2, ये देखें आपके पास ये वैल्यू आई। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ 1 डेसिमल आए 7.50, तो इस पर आप क्लिक करें। यहां पे आने के साथ जस्ट एक
जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डेसिमल जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपकी वैल्यू 7.5 हो जाएगी। आप इस तरीके से बाकियों पे भी ड्रैग कर दें तो यहां से आपका जो आंसर है वो पॉइंट की फॉर्म में। अगर आप मजीद चाहते हैं कि इनसे डेसिमल खत्म हो जाए तो आप इनको एक एक बार इस तरीके से कर दें। तो आप देखें 15 का आंसर 8 ये पे क्यों आ रहा है कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर जब आप इंक्रीज करें एक डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे इसकी असल वैल्यू 7.5 थी, ठीक है। यानी कि 2 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आपका आंसर आया था, लेकिन आपने डेसिमल हटाया तो वो 8 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली ये चीज। अब हम इसी तरीके से यहां पर आते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 10 को मल्टीप्लाई बाय 3 से हमने किया और इसको इंटर मारा तो आप देखेंगे आपकी जो ये वैल्यूज आ रही हैं उसको आप देखें 30, 250। अब ये देखेंगे सारी डेसिमल फॉर्म के अंदर आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू डायरेक्ट नंबर में आए, डेसिमल में के फॉर्म में मुझे ना मिले, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, यहां से नंबर्स पे सिलेक्ट करूंगा। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहां से डेसिमल मुझे जितना रखना है मैं यहां पे 0 कर दूं, मुझे नहीं चाहिए डेसिमल, मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। फॉर एग्जांपल इनमें से आप किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल चाहते हैं, मतलब 30.0 आए, तो आप यहां पर क्लिक करके यहां पर जस्ट एक बार इंक्रीज पे करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक डेसिमल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूं तो वो आपका डेसिमल 2 बार इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से मैं यहां पर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, नंबर्स पे क्लिक करूंगा तो मैं यहां से भी बता सकता हूं कि मुझे कितने डेसिमल चाहिए, 1 2 3 डेसिमल चाहिए तो मैं ओके करूंगा। तो आप देखेंगे 250 आपका आंसर था। 50 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 डॉट। अब देखें 1 2 3 डेसिमल उसने, जब मैं यहां पे थोड़ी सी वैल्यू जमा करूंगा ना 1, तो ये आप देखें 255 अब यहाँ इसका मुझे इसका डिक्रीज करना है तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसे लाकर मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कराता हूं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट जिसने मुझे सैलरी शीट बनाकर भेजी थी, लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज जो हैं, कुछ आंसर्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं हमारे पास, ये देखें इसके कुछ वैल्यूज पॉइंट्स के अंदर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी 1 डे सैलरी को उसने कैलकुलेट किया। अब इसका आंसर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखें इसका जो 1 डे का आंसर आया, एक दिन की सैलरी 2.333.333 बनी, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट्स के जो आगे वाली जो है ना ये सारी खत्म हो जाए, तो मुझे इसके लिए वही सिंपल बात है, मैं इस पूरे पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे आऊंगा और यहां पर आने के साथ नंबर्स पे क्लिक करके अब देखेंगे 4 डेसिमल में आंसर आ रहा है। मैं इसका डेसिमल 0 करके, मुझे इसकी वैल्यूज डेसिमल में नहीं चाहिए, मैं ये देखें उसकी वैल्यू जो खत्म हो गई। अब ये देखिए ये वाला भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में है, ठीक है। ये 4 वैल्यू। अब मैंने इसके ऊपर फार्मूला एक बार लगा लिया है, मैं इस पूरे को आगे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे वो जितनी भी मेरी डेसिमल वाली वैल्यूज हैं वो उनको खत्म कर देगा और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मुझे वो नंबर्स में दे देगा, यानी कि डेसिमल के आगे वाली वैल्यूज जो हैं वो गायब कर देगा मेरी शीट के ऊपर, ठीक है। और उससे वो जो नंबर हैं एक्चुअल फॉर्म में वो जनरेट कर देगा। अब देखिए यहां पर भी वही बात हो रही है, मैं इस पूरे यहां पे कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल, नंबर में आने के बाद डेसिमल को ओके किया, यहां पे आने के साथ इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे इस वाले कॉलम में जितनी भी आपके पास डेसिमल में जो नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये वाला डेसिमल में आ रहा है 22333.3। मैं चाहता हूं कि इसका ये पॉइंट खत्म हो जाए तो जस्ट यहां से डिक्रीज डेसिमल करूंगा, ठीक है यार। ये देखें ये रहा, डिक्रीज डेसिमल करूंगा तो सिंपल वो नंबर मेरा खत्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे पूरे टेबल में करना है, मैं चाहता हूं कि एक एक कॉलम में मुझे चेंजिंग ना करनी पड़े, यानी कि पूरे एक ही क्लिक मारूं तो ऑटोमेटिक सारों में चेंजिंग हो जाए। तो मैं पूरे की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लूंगा, पूरी शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, नंबर पे क्लिक करूंगा और यहां से डेसिमल को 0 कर दूंगा, ओके। तो आप देखेंगे जी पूरी शीट में जहां जहां आपकी डेसिमल की वैल्यूज आ रही थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरी शीट को दोबारा से सिलेक्ट करता हूं, देखिए ये कोना है, इस पूरी शीट को मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और यहां से डेसिमल 1 दूंगा, ओके करूंगा। तो आप देखेंगे पूरी शीट में जो आपका आंसर है देखें एक डेसिमल तमाम नंबर के साथ आ जाएगा। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं, प्रॉपर्टी पे, फॉर्मेट सेल, नंबर्स पे आने के साथ इसको 0 कर देता हूं और ओके। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी शीट से जहां जहां आपके डेसिमल लगे हुए हैं वो खत्म हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा कि हम लोग किस तरीके से डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आप लोगों ने मुझे कुछ जगहों पर डेसिमल को इंक्रीज करके दिखाना है, कुछ जगहों पर डेसिमल को डिक्रीज करके दिखाना है, यानी कि कुछ जगहों पर आप जो अपना रिजल्ट लेकर आए
वो डेसिमल फॉर्म के अंदर लेकर आएं और कुछ जगहों पर आप अपने रिजल्ट को विदाउट डेसिमल लेकर आएं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।